नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध कविता क्या है के चौथे भाग का अध्ययन कर उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम इसका वाचन करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है निबंध भाग 4। इसमें है चमत्कारवाद। चमत्कारवाद काव्य के संबंध में चमत्कार, अनूठापन आदि शब्द बहुत दिनों से लाए जाते हैं। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। इसमें जो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं, वे यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुतत्व या वैलक्षण्य से नहीं, जो अद्भुत रस के आलंबन में होता है। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता, शब्दों की क्रीड़ा, वाक्य की वक्रता या वचन भंगी तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुतत्व अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य या संबंध की अनहोनी या दुरारूढ़ कल्पना इत्यादि बातें आती है। चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते हैं, पर किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए जिस रूप का जिस मात्रा में भाव की स्थिति है, उसी रूप और उसी मात्रा में उसकी व्यंजना के लिए प्रायः कवियों की व्यंजना का कुछ असामान्य ढंग पकड़ना पड़ता है। बातचीत में भी देखा जाता है कि कभी कभी हम किसी को मूर्ख न कहकर बैल कह देते हैं। इसका मतलब यही है कि उसकी मूर्खता की जितनी गहरी भावना मन में है, वह मूर्ख शब्द से नहीं व्यक्त होती। इसी बात को देखकर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि यही चमत्कार या उक्ति वैचित्र ही काव्य का नित्य लक्षण है। इसी निश्चय के अनुसार कोई वाक्य, चाहे वह कितना ही मर्म स्पर्शी हो, यदि उक्ति वैचित्र शून्य है तो काव्य के अंतर्गत न होगा, और कोई वाक्य जिसमें किसी भाव या कर्म विकार की व्यंजना कुछ भी न हो पर उक्ति वैचित्र हो, वह खासा काव्य कहा जाएगा। उदाहरण के लिए पद्माकर का यह सीधा साधा वाक्य लीजिए। उदाहरण है, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लल्ला फिर अयो खेलन होरी। अथवा मंडन का यह सवैया लीजिए, अली हों तो गई जमुना जल को, सो कहाँ कहों वीर विपति परी, घहराए के कार्य घटा उनई, इतने में गागर शीस धरी, रपटयो पग घाट चढ़यो न गयो, कभी मंडन हवय कै बिहाल गिरी, चिरजीव हुनंद को वारी अरी, गही बाह गरीब के ठाड़ी करी। इसी प्रकार ठाकुर की यह अत्यंत स्वाभाविक वितर्क व्यंजना देखिए। वाह निर्मोहिनी रूप की राशि, जऊ उरत हेतु न ठानती हवय है, बार ही बार बिलो की घरी घरी, सूरती तो पहचानती हवय है, ठाकुर या मन को परतीति है, जापै स्नेह न मानती हवय है, आवत है नित मेरे लिए, इतनो तो विशेष कै जानती हवय है। मंडन ने प्रेम गोपन को जो वचन कहलाए हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे जल्दी में स्वभावतः मुंह से निकल पड़ते हैं। उनमें विदग्धता की अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक झलक रही है। ठाकुर के सवैये में भी अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर नए प्रेमी के चित्त के वितर्क की बड़ी सीधे साधे शब्दों में, बिना किसी वैचित्र या लोकोत्तर या चमत्कार के व्यंजना की गई है। क्या कोई सहृदय वैचित्र के अभाव के कारण कह सकता है कि इनमें काव्य तत्व नहीं है? अब इनके सामने उन केवल चमत्कार वाली
उक्तियों का विचार कीजिए, जिनमें कहीं कोई कवि किसी राजा की कीर्ति की धवलता चारों ओर फैलती देख यह आशंका प्रकट करता है कि कहीं मेरी स्त्री के बाल भी सफ़ेद न हो जाएं, अथवा प्रभात होने पर कौओं के काँव काँव का कारण यह भय बताता है कि कालिमा या अंधकार का नाश करने में प्रवृत्त सूर्य कहीं उन्हें काला देख उनका भी नाश न कर दे। भोज प्रबंध तथा और सुभाषित संग्रहों में इस प्रकार की उक्तियाँ भरी पड़ी है। केशव की रामचंद्रिका में 2500 ऐसे पद हैं जिनमें अलंकारों की भर्ती के चमत्कार के सिवा हृदय को स्पर्श करने वाली या किसी भावना में मग्न करने वाली कोई बात न मिलेगी। उदाहरण के लिए पताका और पंचवटी के ये वर्णन लेते हैं। पताका में है अति सुंदर अति साधु, थीर न रहती पल आधु, परम तपो मैं मानी, दंड धारिणी जानी। और पंचवटी में है बेर भयानक सी अति लगय, अर्क समूह जहाँ जगमगय, पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम सहामति देखो, हे सुभगा समदीपति पूरी, सिंदूर और तिलकावली रूरी, राजती है यह ज्यों कुल कन्या, धाई विराजती है संग धन्या। क्या कोई भावुक इन उक्तियों को शुद्ध काव्य कह सकता है? क्या ये उसके मर्म का स्पर्श कर सकती हैं? ऊपर दिए अवतरणों में हम स्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्ति की तह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति छिपी है तो चाहे वह चित्र हो या न हो, काव्य की सरसता बराबर पाई जाएगी। पर यदि कोरा वह चित्र या चमत्कार ही चमत्कार है तो थोड़ी देर के लिए कुछ कुतूहल या मन बहलाव चाहे हो जाए, पर काव्य की लीन करने वाली सरसता न पाई जाएगी। केवल कुतूहल तो बालवृत्ति है। कविता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य या कुतूहल का ही संचार माने, तब तो अलग अलग अस्थायी भावों की रसरूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तादम्य का कहीं प्रयोजन ही नहीं रह जाता। यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके मर्म का जो स्पर्श होता है, वह उक्ति ही के द्वारा, पर उक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह सदा विचित्र, अद्भुत या लोकोत्तर हो, ऐसी हो जो सुनने में नहीं आया करती या जिसमें बड़ी दूर की सूझ होती है। ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मार्मिक भावना में लीन न होकर एक बारगी कथन के अनूठे ढंग, वर्ण विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता, दूर की सूझ, कवि की चातुरी या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं शुक्ति है। बहुत से लोग काव्य और सुक्ति को एक ही समझा करते हैं, पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रहना चाहिए। यहाँ ध्यान होगा। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह तो है काव्य। जो उक्ति केवल कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना वैचित्र, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे, वह है शुक्ति। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हों तो प्रधानता का विचार करके शुक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। जहाँ उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव आच्छादन नहीं हो जाता, वहाँ भी काव्य ही माना जाएगा। जैसे देव का यह सवैया लीजिए। शासन ही में समीर गयो, अरु आंसुन ही सब नीर गयो डरी, तेज गयो गुण लय अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुतात करी, देव जिये मिलिबेई की आस कै, आस हूँ पास आकाश रहयो भरी,
जादिन ते मुख फेरी हरै हंसी, हेरी हियो जू लियो हरि जू हरि। सवैये का अर्थ यह है कि वियोग में उस नायिका के शरीर को संगठित करने वाले पंचभूत धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। वायु दीर्घ निश्वासों के द्वारा निकल गई, जल तत्व सारा आंसुओं में ढल गया, तेज भी न रह गया। शरीर की सारी दीप्ति या कांति जाती रही। पार्थिव तत्व के निकल जाने से शरीर भी क्षीण हो गया। अब तो उसके चारों ओर आकाश ही आकाश रह गया है। चारों ओर शून्य दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन से श्री कृष्ण ने उसकी ओर मुंह फेर कर ताका है और मंद मंद हंसकर उसके मन को हर लिया है, उसी दिन से उनकी यह दशा है। इस वर्णन में देव जी ने विरह की भिन्न भिन्न दशाओं में चार भूतों के निकलने की बड़ी सटीक उद्भावना की है। आकाश का अस्तित्व भी बड़ी निपुणता से चरितार्थ किया है। यमक, अनुप्रास आदि भी है। सारांश यह है कि उनकी उक्ति में एक पूरी सावयव कल्पना है, मजमून की पूरी बंदिश है, पूरा चमत्कार या अनूठापन है। पर इस चमत्कार के बीच में भी विरह वेदना स्पष्ट झलक रही है, उसकी चकाचौंध में अदृश्य नहीं हो गई है। इसी प्रकार मतिराम के इस सवैये की पिछली दो पंक्तियों में वर्षा के रूपक का जो व्यंग चमत्कार है, वह भाव सबलता के साथ अनूठे ढंग से गुम्फित है। दो आनंद सो आंगन मांझ, विराजे आषाढ़ की सांझ दुहाई। प्यारी के बूझत और तिया को, अचानक नाम लियो रसिकाई। आई उनय मुँह में हंसी, कोई तिया पुनि चाप सी भौं चढ़ाई। आँखिन ते गिरे आंसुन के बूंद, सुहास गयो उड़ी हंस किनाई। इसके विरुद्ध बिहारी की उन उक्तियों में जिसमें विरहिणी के शरीर के पास ले जाते शीशी का गुलाब जल सूख जाता है, उसके विरह ताप की लपट के मारे माघ के महीने में भी पड़ोसियों का रहना कठिन हो जाता है। कृशता के कारण विरहिणी सांस खींचने के साथ दो चार हाथ पीछे और सांस छोड़ने के साथ दो चार हाथ आगे उड़ जाती है। अतियुक्ति का एक बड़ा तमाशा ही खड़ा किया गया है। कहाँ यह सब मजाक, कहाँ विरह की वेदना। यह कहा जा चुका है कि उमड़ते हुए भाव की प्रेरणा से अक्सर कथन के ढंग में कुछ वक्रता आ जाती है। ऐसी वक्रता काव्य की प्रक्रिया के भीतर रहती है, उसका अनूठापन भाव विधान के बाहर की वस्तु नहीं। उदाहरण के लिए दास जी की ये विरह दशा सूचक उक्तियाँ लीजिए, देखते हैं। अब तो बिहारी के वे बानक गए रे, तेरी तन दूती केसर को नैन कश्मीर भो। श्रवण तुअ बानी स्वाति बुंदन के चातक में, शासन को भरिबो द्रुप दजा को चीर भो। हियको हरस मरुधरणी को नीर भो, रोजियरो मनोभव शरण को तुनीर भो। एरी बेगी करीकै मिलापू थीर थापू, न तो आपू अपचहत को शरीर भो। ऐसी ही प्रेम भाव प्रेरित वक्रता द्विजदेव की इस मनोहर उक्ति में है। तू जो कहीं सखी लोन स्वरूप, मोसु अखियन को लोनी गई लगी। प्रेम के स्फुरन की विलक्षण अनुभूति नायिका को हो रही है। कभी आंसू आते हैं, कभी अपनी दशा पर आप अचरज होता है, कभी हल्की सी हंसी भी आ जाती है कि अच्छी भला मैंने मोल ली। इसी बीच अपनी अतरंग सखी को सामने पाकर किंचित विनोद चातुरी की भी प्रवृत्ति होती है।
ऐसी जटिल अंतर्वृत्ति द्वारा प्रेरित उक्ति में विचित्रता आ ही जाती है। ऐसी चित्तवृत्तियों के अवसर घड़ी घड़ी नहीं आया करते। सूरदास जी का भ्रमर गीत ऐसी भाव प्रेरित वक्र उक्तियों से भरा पड़ा है। उक्ति की वहीं तक की वचन भंगी या वक्रता के संबंध में हमसे कुंतल जी का वक्रोक्ति काव्य जीवितम मानते बनता है, जहाँ तक कि वह भावानुमोदित हो या किसी मार्मिक अंतर्वृत्ति से संबंध हो, उसके आगे नहीं। कुंतल जी की वक्रता बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत वे वाक्य वैचित्र की वक्रता और वस्तु वैचित्र की वक्रता दोनों लेते हैं। सालंकृत वक्रता के चमत्कार ही में वे काव्यत्व मानते हैं। यूरोप में भी आजकल क्रोचे के प्रभाव से एक प्रकार की वक्रोक्तिवाद जोर पर है। विलायती वक्रोक्तिवाद लक्षणा प्रधान है। लाक्षणिक चपलता और प्रगल्भता में ही, उक्ति के अनूठे स्वरूप में ही बहुत से लोग वहाँ कविता मानने लगे हैं। उक्ति ही काव्य होती है, यह तो सिद्ध बात है। हमारे यहाँ भी व्यंजक वाक्य ही काव्य माना जाता है। अब प्रश्न यह है कि कैसी उक्ति, किस प्रकार की व्यंजना करने वाला वाक्य? वक्रोक्तिवादी कहेंगे कि ऐसी उक्ति जिसमें कुछ वैचित्र या चमत्कार हो। व्यंजना चाहे जिसकी हो या किसी ठीक बात की न भी हो, पर जैसा कि हम कह चुके हैं, मनोरंजन मात्र काव्य का उद्देश्य न मानने वाले उनकी इस बात का समर्थन करने में असमर्थ होंगे। वे किसी लक्षण में उसका प्रयोजन अवश्य ढूंढेंगे। आप सबने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।